कब से बहुत ज्यादा प्यार होने लगा सलमान खान से आपको? पहली मूवी से ही। सलमान खान से मैं 2017 में मिली। सलमान खान के बारे में जो जैसे उन्होंने डरा के रखा था, सलमान खान आए, उन्होंने पहले ऐसे देखा, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा। मैंने एक फ़ोटो उनसे खिंचवाई, तो मैंने कहा कि एक और खिंचवा लूँ, तो उन्होंने कहा एक और खिंचवा लूँ। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं अपने स्कूल टाइम पे, उस टाइम पे मतलब हॉट गर्ल्स में से गिनी जाती थी कि लड़के बड़े आगे पीछे होते थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज एक्स पर। कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि उनको हम लोगों को जी लेने का मन करता है, और कुछ राइटर भी ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खूब अच्छे से पढ़ते हैं और उस कहानी में लीन हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसी भी कहानी कुछ हो सकती है क्या। लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसे आप भी पढ़ेंगे, आप भी कई बार उस पर पेन अपने लाइन खींचते जाएंगे कि हाँ, ये लाइनें हो सकती हैं क्या, क्या ये सच हो सकती हैं क्या। एकता कंधारी जी ने सलमान खान पर एक किताब लिखी है, अपनी कहानी बताई है कि कैसे मतलब प्यार में कितना लीन हो सकते हैं हम लोग। उस पर सलमान खान के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। सलमान खान से किस तरीके से प्यार है, सलमान खान को सब कुछ मानती हैं, वही हमारे साथ आज स्टूडियो में। मैम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले तो इतनी अच्छी आपने किताब जो लिखी है, ये इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, बहुत धन्यवाद आपका। मैम, ये जो किताब, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ये सच हो सकता है क्या। मतलब जितनी बार पढ़ें, जितनी बार पन्ने पलटे हम लोग, तो लगता है कि क्या ये सच था क्या ऐसा। ये सच था, क्योंकि जब ये स्टोरी मैंने अभी तो बुक लिखी है, पर जब ये सोहेल खान की मूवी चल रही थी, किक अच्छा। पिक्चर, तो मैं उनसे मिली थी उस टाइम पे। रेडिसन ब्लू परी चौक है ना अपना, वहाँ पे हाँ, मैं हाँ। मिली थी उनसे। तो मैंने ऐसे इसकी सिनॉप्सिस और थोड़ा सा लिख के उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, ये पढ़ के, ही वॉज वेरी नाइस टू मी। वो बैठे हुए थे, वो काफ़ी लोगों के बीच में। मैंने कहा मैंने आपसे अलग से बात करनी है। वो उठ के आए, उन्होंने अच्छी तरह बात करी मेरे से, और मैंने उनको कहा, वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और भाईजान तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। और आप, उनको लगा कि मैं कहीं मीडिया से हूँ, ओ, कि मतलब कोई स्टोरी कुकअप कर रही हूँ, मीडिया से हूँ। मैंने कहा आप मेरे डॉक्टर्स के पैनल हैं इस पे, उनसे बात कर सकते हैं। ये वो कहते हैं मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई ऐसा फैन हो सकता है, ये अनरियल स्टोरी है। उन्होंने मना कर दिया। अच्छा मैम, सलमान खान के बारे में इतनी ज्यादा मतलब सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, है उनका फेम बहुत है, लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा दीवानगियत आ गई कि आपने किताब लिख लिया, उस किरदार को जी भी लिया। कब से बहुत ज्यादा प्यार होने लगा सलमान खान से आपको? पहली मूवी से ही मैंने प्यार किया। मैं देख के आई, तो मुझे लगा ही इज़ अ गुड एक्टर। अच्छा, जैसे नए लड़के आते हैं, अच्छा है, सब अच्छा लगा मेरे को आके। लेकिन ना कुछ होता है अंकित जी, कि जैसे ना आपके कुछ एक ऑब्सेशन होता है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, तो किसी ने मुझे ये कहा कि वो मेरे स्कूल में था और बहुत टाइम से हम आगे पीछे बैठते थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर किसी ने मुझे कहा कि देखो ये साइड फेस से ना थोड़ा सलमान खान जैसा लगता है। अच्छा। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, और मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं अपने स्कूल टाइम पे, उस टाइम पे मतलब हॉट गर्ल्स में से गिनी जाती थी कि लड़के बड़े आगे पीछे होते थे, पर उसने मुझे इग्नोर किया और मेरे को चेस करना पड़ा। और आप किसी चीज़ को चेस करते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती सही है। बात है। तो उसने मेरे को पीछे किया, और मुझे उसको देख के ऐसे लगता था कि मैं सलमान खान से बात कर रही हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं समझ आया। मेरे को लगा यही सलमान खान है, इससे मैं बात करती हूँ। ये बात नहीं करता तो सलमान खान मेरे से बात करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आज मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊं, तो उस टाइम पे भी मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊं, तो मुझे सारे कहते तो तू पागल है, कहीं से 1 इंच भी सलमान खान नहीं लगता, ये तेरे को क्यों लगता है? अच्छा, उसी का आपने जिक्र किया इस किताब में, राज के नाम से। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो 1% भी सलमान खान की तरह नहीं था। पर मेरे को ना सलमान खान के, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ पढ़ने शुरू करे, मतलब मेरा इतना ऑब्सेशन हो गया था कि मेरे को उस टाइम पे, बहुत साल पहले, आई एम टॉकिंग 25 ईयर्स बैक, मेरे को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी, थेरेपी की ज़रूरत पड़ी। और मैं मुंह छुपा के साइकेट्रिस्ट के जाती थी, क्योंकि टैबू था साइकेट्रिस्ट के जाना। अच्छा, मतलब अच्छा। आप बहुत बड़ा मेंटल एक इशू, सोसाइटी में बना हुआ और वो। मेंटल इशू मतलब आप पागल हो, हम्म। पागल हो आप। तो मुंह छुपा के जाना पड़ता था। तो सबसे पहले तो मेरे साइकेट्रिस्ट ने मेरे को फ़र्क समझाया कि सलमान खान और ये दोनों अलग आइडेंटिटी हैं। क्योंकि जब मैंने तेरे नाम देखी, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई थी। मैं हर पिक्चर देख के डिप्रेशन में जाती थी, प्रेयर्स करती रहती थी उसके लिए कि उसकी पिक्चर मतलब हिट जाए, सब जाए।
तो क्या कहते हैं, मेरे को सबसे पहले उन्होंने जो मुझे फ़र्क समझ आया, पर फिर भी मैं आपको रियलाइज़ेशन होती है, पर मैं एक्शन नहीं ले पा रही थी उसको छोड़ने का। अब आप जरा खुद सोचिए, मतलब किसी इंसान को सलमान खान की तरह समझ जाना और उसी तरीके से प्यार करना जिस तरीके से सलमान खान को लोग प्यार करते हैं, मतलब ये दीवानगियत है। किस तरीके से लोग मतलब किसी को सलमान खान समझ जाते हैं क्योंकि सलमान खान से प्यार है आपको। मतलब ये वाला मैं जो थोड़ा सा पढ़े, ऑब्सेशन, मतलब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आप सलमान खान मान ले, सब कुछ उसके साथ कर जाएं। हाँ, मेरा यही था। और ऑब्सेशन जो होता है ना, ये बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है। हाँ। जो मैंने अपनी बुक में लिखा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है। शायद आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हो तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि मेरे को कुछ कुछ ट्रेमर्स नज़र आ रहे होंगे आपको मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को बाय मेरे से कोई पूछता है, आज मैं ओपन करती हूँ, मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ ये ट्रेमर्स मेरे को बाय बर्थ है। एक्चुअली बाय बर्थ नहीं है ये ट्रेमर्स मेरे को, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे। मैं को यही याद है कि मैं 3 या 4 साल की थी, तो मेरे को अपना मदर की बस मार याद है। उनके हाथ में डंडा होता था, जो होता था, हैंगर होता था, हर चीज़ से वो मारती थी। और मैंने सिर्फ यही सुना है कि मैं मनहूस हूँ, मैं मर जाती तो मैं अच्छा होता, यही सब सुना है। और उसके बाद एक बारी मैंने बस में आते हुए बीच में, छोटी थी मैं 4 साल की, मैं सर्वेंट मेरे को लेने आता था, मैंने बीच में पॉटी कर दी। उसने कहा कि मैं मम्मी को बता दूंगा, और मुझे इतना डर था अपनी मदर से कि मैं इतना डरती थी कहीं वो बता ना दे। तो उसने कहा जो मैं कहूँगा तो वो करेगी। और उसने मुझे मॉलेस्ट करना शुरू कर दिया। मैं 4 या 5 साल की थी और 3 साल वो लगातार मुझे मॉलेस्ट करता रहा। जब मेरी मदर फादर को पता लगा, मेरे फादर ने बहुत मारा उसको, तो उसको निकालने के लिए कहा। तो मेरी मदर ने कहा कि अगर ये निकल जाएगा तो काम कौन करेगा। 20 साल तक उसने हमारे घर पे काम किया। और वो फिर भी मुझे स्टॉप के लिए छोड़ने जाता था। हम नारायणा रहते थे, पटेल नगर स्टॉप होता था, वहाँ छोड़ने जाता था। तो उसके बाद उसने मेरे को मॉलेस्ट तो नहीं किया, पर सारे रास्ते वो मेरे को मुक्के मारने, थप्पड़ मारने, बाल खींचने, मेरे को ऐसे मारता था गुस्सा। और मैं मम्मी को बता नहीं पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे भी जब पता लगा कि उसने मुझे मॉलेस्ट किया तो मुझे ही मार बेटी थी कि मैं ही मेंटली रिटार्डेड हूँ, मेरे में ही प्रॉब्लम है। ये इसी करके मैं चाहती नहीं थी कि मेरी मदर को पता लगे। और वो ये करता था कि साइकिल होती थी कहीं के बार, साइकिल की सीट पे आगे बिठा के ढलान पे साइकिल छोड़ देता था। अरे। और मैं गिर जाती होती थी, यहाँ झरीटे, यहाँ खून, ये वो। घर जाके सारे पूछते थे क्या हुआ, तो मैं कहती थी खेलते हुए गिर गई मैं, या कुछ। मतलब ऐसे ही मैंने अपना चाइल्डहुड निकाला। आप सोच लो कि 20 साल उसने काम किया, तो 20 साल मैं ये टॉर्चर अपनी मदर से भी। और मेरी मदर की अभी 12 साल में डेथ हुआ है, पर 12 साल तक भी, अपनी शादी के बाद तक भी मैं टॉर्चर ही। और मेरे दिमाग में ये था कि जो तुम्हें मारता है सबसे ज़्यादा, वही प्यार करता है। अच्छा। क्योंकि एक मदर अगर मार रही है इतना, मुझे याद है एक बारी लाइट चली गई थी हमारे घर में, तो उस टाइम पे कैंडल्स होती थी। तो उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कैंडल से मेरा कंधा जला दिया। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है, इसका मतलब। नहीं, कुछ लोग इसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह दे देते हैं कि मदर से पीट आप रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कहोगे? हाँ। क्योंकि एक बच्चे को जब यही दिख रहा है, मेरे को याद नहीं कि मैंने कभी अपनी मदर की गोदी में सर रखा हो या उन्होंने बेटा करके बात करी हो। उनको शुरू से यही था, तू मनहूस है, तू मर जाती तो अच्छा था, तू क्यों पैदा हुई। और मुझे यही लगने लगा था कि शायद मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, मेरे को कोई मेंटल इशू है। क्योंकि अगर मेरी माँ कह रही है तो मेरे को है मेंटल इशू। लेकिन जब मैं खुद माँ बनी तो मुझे ये पता लगा कि मैं तो अपनी बेटी को उंगली भी नहीं लगा सकती, मेरी तो जान बसती है उसके अंदर। मैम, किताब के उस पन्ने पे हम लोग आना चाहेंगे अब, जहाँ पे आप पहली बार सलमान खान से मिलती हैं। सलमान खान से मैं 2017 में मिली। और वो भी ऐसा वहाँ पे लिखा गया कि आप किसी दोस्त के द्वारा गई वहाँ पर। हाँ हाँ, मैं किसी फ्रेंड ने मेरे को भेजा। वो शूटिंग, मेरे घर में शूटिंग्स होती थी, और खुद मैं उस टाइम पे फेस मॉडलिंग कर रही थी। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बताया कि सलमान खान दिल्ली में आया हुआ है। और हर बारी मैं सोचती थी कि मैं जब पतली हो जाऊंगी ना, फिर सलमान खान से मिलूंगी। लेकिन मैंने कहा कि आज का दिन ही है, कल तो किसी ने देखा नहीं है। तो वो 20 दिन, आप मानोगे अंकित, कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने अपना घर नहीं देखा, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हर जगह कि हर किसी से मिलूं जो सलमान खान से मिलवा सकता है। हाँ। और मैंने मतलब गेट क्रैश कर दिया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, और मैं जाके किसी से मिली। और मेरे नाना जी का ना नटराज सिनेमा हॉल था मोती नगर अच्छा। में। और उनसे जान पहचान निकल गई, और उन्होंने कहा कि कल सलमान खान आ रहा है, आप 5 बजे आ जाइए। मैं 5 बजे गई, रात को 1 डेढ़ बजे मिल पाई सलमान खान से मैं।
कैसे मिलने का माध्यम कौन था? माध्यम वही जिन्होंने मेरे को बताया था, हमारे शूटिंग में हैं। हम काम करते हैं, टीटू जी हैं कोई, वो रेकी वगैरह कराते हैं, उन्होंने कराया वो, एंड इज अ फैमिली एक्चुअली। और उन्होंने कहा कि आप उनसे जाके मिल जाइए, नवनीत जी से उनसे जाके मिल जाइए, और उनकी जान पहचान निकल आए। तो उन्होंने मेरे को जब मिलवाया तो उन्होंने कहा आप अपनी स्टोरी के बारे में कुछ मत बताइए, क्योंकि मूड का पता नहीं, ऐसे हैं सलमान खान, ऐसे बड़ा डरा के रखा था। पर आई डोंट नो सलमान खान के बारे में, जो जैसे उन्होंने डरा के रखा था। सलमान खान आए, उन्होंने पहले ऐसे देखा, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा। मैंने एक फ़ोटो उनसे खिंचवाई, तो मैंने कहा कि एक और खिंचवा लूँ, तो उन्होंने कहा एक और खिंचवा लो। फिर मैंने कहा ये इतनी क्लियर नहीं है, एक और खिंचवा लूँ, उन्होंने कहा एक और खिंचवा लो। मैंने कहा एक्चुअली मैं आपके साथ बहुत सारी खिंचवा लूँ, उन्होंने कहा बहुत सारी, और वो हंसी जाए। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ उनको। और यहाँ तक कि मेरा पागलपन आप देखो कि जब मैं साइकेट्रिस्ट गई, उन्होंने मेरी पिक्चर देखनी बंद कर दी मेरी। मैंने तेरे नाम के बाद उनकी कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में। और उनकी पहली होम प्रोडक्शन थी काजोल के साथ। काजोल, हाँ, काजोल के साथ हाँ, काजोल के साथ थी। उसके लिए मैंने बड़ी प्रेयर्स करी, 2 दिन तक फास्ट रखा कि इनकी पहली होम प्रोडक्शन है। मैंने इनको सिरी फूड में देखा था, ये आए थे, ही वॉज वेरी टेंस्ड। अच्छा। हाँ, तो मेरे को था इनकी पिक्चर हिट हो। तो मैंने क्या किया, जितने हमारे स्लम एरियाज है ना, कालका जी के पीछे के स्लम एरियाज, वहाँ पे नीचे 100-200 सीटें होती हैं, वो मैंने लोग बुक करानी शुरू कर दी अपनी पॉकेट मनी से सबके लिए, कि मैं नहीं देख सकती तो पब्लिक जाके देखे। और उनको मैंने सारा लेबर क्लास था, मैंने उनको समझाया जाके तुमने सीटियां मारनी है और कुर्सियां तोड़ के आनी है, हिट करा के आनी है पिक्चर। तो जब भी सलमान खान की पिक्चर आती थी, मैं सबकी टिकट्स लेती थी, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था। तो मैं कहती थी हिट होनी चाहिए ये पिक्चर। और एक और आपको इंसिडेंट बताती हूँ। आपने पुष्कर टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल के बारे में सुना होगा। जरूर। हाँ, तो वहाँ के जो महंत की कुर्सी होती है ना, वो सबसे बड़ी कुर्सी होती है। अब मुझे पता नहीं लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे। महंत की कुर्सी सबसे बड़ी होती है। तो महंत जी आए, ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन। महंत जी आए तो हम कुछ 8-10 लोग उधर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जैसे बोलते हैं, उन्होंने कहा आंखें बंद करके सारे अपने इष्ट को याद करें। अच्छा। आंखें बंद करके इष्ट को सबने याद किया। उन्होंने पूछा तुम्हारा इष्ट ये वो, किसी ने शिव का, आंखें बंद करके तुम्हें क्या नजर आया? मैंने कहा मुझे सलमान खान। भगवान मान लिया आपने। सलमान खान। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम महंत के सामने इतने बड़े, और पुष्कर टेम्पल में ब्रह्मा के सामने तुम सलमान खान का नाम ले रही हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती है? तुम ऐसे बोल रही हो। तो मैंने आगे से कहा कि महंत, इतने बड़े महंत के सामने और पुष्कर टेम्पल में होके ब्रह्मा जी के सामने झूठ बोल दूं क्या? झूठ बोलना तो पाप होएगा। सही बात है। तो वो बहुत जोर की हंसे और मुझे बोलने लगे तुम कितने दिन हो उधर? मैंने कहा मैं 5 दिन हूँ। कहते 5 दिन तुम मेरे साथ रहोगी। और 5 दिन में आप मानोगे, उन्होंने मेरे को मंदिर का कोना से कोना दिखाया, स्टोर खोल के एक एक चीज दिखाई जो थी। और जैसे दादा पोती का रिलेशनशिप होता है ना, इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया, जाते हुए साड़ी दी। और उन्होंने कहा कि इतना क्लियर हार्टेड इंसान मैंने नहीं देखा, जो डरता नहीं है और साफ जो दिल में है वो बोलता है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो, और लोगों को जैसे पता लगता था कि मैं डाई हार्ट फैन हूँ सलमान खान की, तो जैसे लोगों की आदत होती है ना छेड़ना, कि सलमान खान तो ऐसा है, सलमान खान तो ऐसा है, मेरे को जैसे छेड़ना या कुछ करना, तो मेरे को आगे से हंसी आ जाती थी। तो क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता, अगर मेरे को कोई अच्छा लगता तो जरूरी नहीं है आपको भी वो अच्छा लगेगा। तो लोगों ने मेरी छेड़ भी बना ली, और ये भी सारे, मैं जहाँ पे भी जाती थी मेरी एक आइडेंटिटी बन गई, पता है ये सलमान खान की फैन है, ये पागल है पागल, ये पागल है पागल, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। मुझे तब भी हंसी आती थी, मेरे को बुरा नहीं लगता। मैम, अधिकतर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर लोग किताब पढ़ेंगे तो कुछ लोग हैं जो लोग बोलेंगे कि आप भगवान कैसे मान सकती हैं, आप फैन है, आप फिर भगवान क्यों, इतना बड़ा दर्जा क्यों दे रही है सलमान खान को? मैं दर्जा, मेरे को दिल ने दिया। भगवान तो चलो इंसान को भगवान नहीं मान सकते, पर वो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो था। बल्कि मैं सलमान खान को टाइगर 3 की शूट पे मिली तो मैंने उनको यही कहा कि अगर किसी को भगवान देखना हो ना कि कैसे टाइगर 3 का जब शूट हो रहा था तो पहली बार आप मिली थी? नहीं, तो मैं चौथी बारी मिली थी। अच्छा, चौथी बार। वो मेरी शक्ल देखते ही आप पहचान जाते हैं कि यही है वो औरत। अच्छा। तो मुंबई में भी जाना हुआ कभी उनसे मिलना? मुंबई में नहीं, मैंने यहाँ पे एक बारी उनको वहाँ पे भी मिली थी, जिम में मिली थी, ताजमान सिंह के। अच्छा। सुल्तान की शूट के ड्यूरिंग। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग कहते हैं रूड है या मूड स्विंग्स हैं। ये नहीं कि मैं फैन हूँ इस करके कह रही हूँ। अब आप जैसे अभिनव कश्यप का केस देख लीजिए,
अनुराग हाँ, ये अभी बोले थे इनको हाँ, लेकर हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा। तो अनुराग कश्यप ने जैसे दबंग 1 बनाई, अभिनव कश्यप ने दबंग 1 बनाई, उन्होंने दबंग 2 भी उनको ऑफर करी। और चलो अभिनव कश्यप की अपनी पब्लिकली उन्होंने बहुत कुछ बोला सलमान खान के बारे में, पर एक तरह से अभिनव कश्यप को ये देखना चाहिए कि ही वॉज नॉट अ वेरी गुड डायरेक्टर। उनकी बेशरम उस फ्लॉप हुई थी, उसके बावजूद भी सलमान खान ने उनको चांस दिया। और सलमान खान हैज नेवर वॉश्ड हिज डर्टी लिनन इन मीडिया, मतलब वो साइलेंस में बिलीव करते हैं। आपने कभी भी देखा वो अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देते। अब सोमी अली जैसे इतनी गालियां दे रही है उनको, सोमी अली इतनी अगेंस्ट हुई है, वो साइलेंस ही करते हैं, वो बोलते नहीं है, जेल भी रह के आए या कुछ भी रह के आए। आपने कभी देखा है कि वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं कुछ? एंड मोर ओवर, मैं नहीं कहती हर इंसान परफेक्ट होता है, खामियां उनमें भी होंगी, और पास्ट अंकित सबका होता है। दूसरी बात, आप ये सोचो, ही इज अ गॉड फादर फॉर हिज फैमिली, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज 2 ब्रदर्स, हिज होल फैमिली। उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी रही है जहां से सलमान खान की जो छवि है बहुत ज्यादा दाग पड़ा है उनकी छवि पर, क्योंकि अब लोग उनके लव वाले एंगल पे जाते हैं कि देखिए ना ऐसा हुआ तभी तो आज सलमान खान ऐसे हैं। फिर लॉरेंस बिश्नोई वाला एक मुद्दा आता है बहुत बड़ा, जो बार बार उन पे अटैक होता है। कुछ लोग फिर बोलते हैं कि वो ऐसे चलते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, जिसको लेकर सलमान खान ने भी एक बार सफाई दिया था कि अब मेरा भाई चलने का तरीका ही अगर ऐसा है तो अब उसमें क्यों करेंगे। एक बार वो थाने में जाके बैठे थे, चेयर पे ऐसे बैठ गए थे हाथ रख के, तो वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। बोला गया कि ये तो गुंडे ही दिखा रहे हैं थाने में जाकर। तो इस पर भी सलमान खान ने क्लेरिफिकेशन दिया कि मेरा बैठने का तरीका ही ऐसे पैर रख के, तो फिर मुझे क्यों लोग बोलते हैं। तो कुल मिला के उनकी छवि बार बार ऐसे क्यों आती है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है या डॉन है कहीं के, बॉलीवुड में चलता है तो सलमान खान का चलता है, काम करना है तो इनसे मिलजुल के रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। देखिए, बात ये होती है कि मैंने जो बोला ना, जैसे खामियां सब में होती है और सबका अपना एक तरीका होता है। आफ्टर ऑल डॉन तो वो है, और सलमान खान है वो। डॉन किस वे में, मतलब लोग डरते हैं उनसे? नहीं, डरते नहीं है एक्चुअली, उन्होंने करियर भी बहुत लोगों के बनाए हैं। और मैं फिर कहूंगी कि परफेक्ट नहीं है वो। और दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे ही सलमान खान। और लोग उनको इस करके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये ही इज हेल्पिंग, नो डाउट ही इज हेल्पिंग, इनका नेचर बहुत हेल्पिंग है। और गलतियां अंकित किससे नहीं हुई हैं? और कौन दूध का धुला है इस कंट्री में? कौन दूध का? वो सेलिब्रिटी है। और ये फैक्ट है कि वो जैसे चलते हैं, उनका एटीट्यूड नहीं है। आफ्टर ऑल इज अ स्टार है। आप संजय दत्त को देख लो, द वे ही वॉक्स, आधी दुनिया ही, वो चलते ही है तो पागल हो जाती है दुनिया। हाँ, संजय दत्त को देख लो, वो चलते ही है तो उनको देखते ही है, वो जैसे बोलते हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, एक ऑरा होता है हर किसी का। आप सलमान खान को देखो तो वो डांस के इतने स्टेप्स नहीं करेंगे, वो जाएंगे और दबंग का एक स्टेप ही ऐसे ऐसे कर देंगे, उसी में लोग चीखने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। और उनको फेशियल एक्सप्रेशंस की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो इज अ गुड एक्टर, वो उन्होंने तेरे नाम में बता दिया था, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि वो बोलते ही हैं तो लोग पागल हो जाते हैं। और जब आप ऐसा ऑरा कर रहे हो और भगवान की तरफ से आपको ऐसा मिला है, तो व्हाई नॉट फ्लॉन्ट इट? अगर आज आप में कोई अच्छी चीज है, आप किसी चीज में आपको पता है आपकी आंखें सुंदर हैं, एंड आफ्टर ऑल इज अ स्टार। और दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई का जहां तक आप कहते हो, वो देखो, लॉरेंस बिश्नोई का ये है कि वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जो जिसको पूछता है उसके लिए ये लेना मुश्किल होता है। मैम, लेकिन ये कहाँ सही है कि जो उनके साथ काम करे उसके घर पे गोली चल जाए? जो उनके साथ स्टेज शेयर करे, पवन सिंह जाने वाले थे अभी, उनके जाने से पहले उनको धमकी मिल गई। इसी तरीके से कई ऐसे स्टार हैं जिनके घर पे गोली चल जाती है कि आप काम मत करो उनके साथ, स्टेज शेयर करोगे तो गोली मार देंगे। इनसिक्योरिटी और दूसरा थोड़ा लॉरेंस बिश्नोई का डर। और लॉरेंस बिश्नोई भी तो देखा जाए तो दोनों, लॉरेंस बिश्नोई भी तो एक तरह से जैसे सलमान खान स्टार है, लॉरेंस बिश्नोई भी तो हमारे स्टार बन गए हैं। मैम, सारी चीज मतलब सलमान खान की भी ठीक है, लॉरेंस की भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं, सलमान के चाहने वाले बहुत हैं, कि भाई आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं? एक ही तो शर्त है, माफी मांगिए, सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई जो है किसी के सामने झुकता नहीं है। नहीं, वो माफी मांग चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, माफी मांग चुके हैं वो। और अगर यही मुद्दा है तो माफी, सलमान खान ऐसे नहीं है। और आपने कभी भी सलमान खान वैसे इंटरव्यूज में ज्यादा आते नहीं, आपने कभी भी सलमान खान को इंटरव्यू में देखा हो तो वो बहुत गोल गोल घुमा के बात नहीं करते, जो उन्होंने झूठ नहीं बोलते।
जो उन्होंने नहीं बताना होता उसको हंस के टाल देंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे, और जो बोलेंगे, और कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं। और मतलब मैं यही कहूंगी, एक वो पिक्चर थी ना लैला मजनू, जिसमें वो पत्थर मारते हैं उसको, मजनू को, वो कहती है कि पत्थर वो उठाए ना कि जिसके, जो खुद बड़ा साफ सुथरा है। कौन साफ सुथरा है सोसाइटी में? सबके कोई ना, वो सेलिब्रिटी है तो उनके ज्यादा निकल, और जितने आप फेमस होते जाओगे, ऐसे तो अमिताभ बच्चन के बारे में प्रवीण बॉबी ने कितना कुछ बोला, अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कुछ नहीं होता। तो ये तो कंट्रोवर्सी में ये लोग तो रहते ही रहते हैं। मैम, जब इतनी बड़ी मूवी हिट देते हैं सलमान खान, तो ऐसे डायरेक्टर कुछ होते हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, डॉनगिरी बता देते हैं उनको। मतलब इतनी बड़ी हिट दे रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ आप बोल दे रहे हैं ऐसी सारी अब चीजें। मैं वही अभिनव कश्यप का कह रही हूँ कि अभिनव कश्यप उन्होंने जैसे खुलकर आके बोले थे कि बोले डॉन हैं, है। लेकिन अभिनव कश्यप को अगर इतनी दिक्कत थी वो छोड़ देते, और अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आप कह रहे हो कि लोग उनसे डरते हैं, गोली मार देते हैं, या वो डॉन है, तो एक बात मेरे को बताओ, अगर अभिनव कश्यप ने इतना उल्टा सीधा बोला, अगर वो इतने ही डॉन होते हैं या गोलियां मरवाते होते, तो अभिनव कश्यप ठीक रहता अभी तक? वो उनने कुछ रिएक्ट ही नहीं करा, बिकॉज वो साइलेंस में बिलीव करते हैं। अब सोमी अली इतना उल्टा सीधा बोल रही है कि रिलेशनशिप में उसने ऐसे करा मेरे साथ, ऐसे करा, ये करा। अब पर्सनली हम झांकने तो नहीं गए, मैं नहीं कह रही कि सलमान खान दूध का दूल्हा है, पर मैं वही कह रही हूँ, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, पर उनमें भी तो कुछ अच्छाई है ना। कौन ऐसा होता है कि अपने पूरे घर को देखता है? आज की डेट में मेरे को बता दो, कौन अपने भाइयों के लिए इतना करता है, उनके बच्चों के लिए इतना करता है, एंड अपने पेरेंट्स के लिए इतना करता है? मैं तो कहती हूँ कि मेरा बेटा सलमान खान जैसा होना चाहिए पेरेंट्स को लेके, कि पेरेंट्स जैसा होता है, जितना वो अपने पेरेंट्स के साथ जैसे करता है ना, जैसे रिस्पेक्ट करता है और उनको मतलब पलकों पे बिठा के रखता है। मैं कहती हूँ मेरा बेटा भी सलमान खान जैसा होना चाहिए, कि वो ऐसा ही निकले कि अपने माँ बाप को ऐसे रखे जैसे सलमान खान ने रखा हो। कौन आज की डेट में अपने पेरेंट्स को ऐसे रखता है? कौन अपने भाइयों को ऐसे देखता है, उसकी फैमिली को ऐसे देखता है? एक जना बता दो आजकल। बड़े बड़े स्वामी हैं, बड़े बड़े कोई भी हैं, आप ले लो, किसी भी रिलीजन में कोई भी ले लो, कोई अपनी फैमिली के अलावा किसी को सपोर्ट करता है? नहीं। और ये कहते हैं कि चलो उन्होंने वायलेंस करी रिलेशनशिप में, ये करी, दैट इज हिज पर्सनल मैटर। बहुत लोग वायलेंस करते हैं रिलेशनशिप में, ये हमेशा आदमियों पे क्यों आता है कि वायलेंस करते हैं? लेडीज वायलेंस करती हैं वो तो दिखती नहीं है। सही बात है। जितना लेडीज बोलती हैं और जितना गंदा लेडीज बोलती हैं जब हस्बैंड से लड़ती हैं या बॉयफ्रेंड से लड़ती हैं, वो सिर्फ वो जो आदमी रह रहा होता है उसी को ही पता होता है सही कि बात। जैसे वो बोलती हैं वो। और आदमी जरा सा बोल दे तो आजकल आदमियों को फटाफट लेडीज जज करती हैं कि भाई उनको जज किया जाता है, उनको कुरेदा जाता है। अच्छा, ये इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसे नहीं कर रहा तो शादी के बाद ऐसे कैसे करेगा? ये वैसे नहीं कर रहा तो ऐसे। अच्छा, आज इसने मेरी मदर को पानी नहीं पूछा तो ये शादी के बाद भी पानी नहीं पूछेगा, चाहे वो बेचारा बीमार हो, भूल गया पानी पूछना। मैम, ये बुक जो आपने लिखा है, कितना समय लग गया रिसर्च करने में, प्रॉपर लिखने में आपको? रिसर्च तो कुछ करनी नहीं थी मुझे, क्योंकि पूरा मेरी स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी। हाँ। और दूसरा, जब मैंने ये बुक लिखनी शुरू करी तो 1 महीने बाद मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया। हाँ, और इसके बारे में कैंसर भी मेरा ऐसे निकला कि इस बुक में निकला, जब मेरी कीमो हो रही होती थी तो मैं सिर्फ यही सोच रही होती थी कि बुक में क्या लिखूंगी। और जब मेरे को रेडिएशन के लिए मशीन में डाला जाता था, 20 मिनट मशीन के अंदर डाला जाता था, 25 दिन तक लगातार, उसमें भी मैं यही सोचती ये बुक लिखूंगी, फिर सलमान खान से मिलूंगी, ये लिखूंगी, वो लिखूंगी। और आज भी मेरे को मैक्स में बुलाया जाता है कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं कि आप बताओ अपनी कैंसर की जर्नी, आपने कैसे, खुद तो कैंसर था, खुद तो खुश ही रहे हो, आसपास वालों को भी आपने खुश रखा है। वहाँ तक कि मैक्स हॉस्पिटल, साकेत मैक्स हॉस्पिटल के गार्ड्स, उनके रेडिएशन के, कीमो के, सारा स्टाफ ऐसे जानता है मेरे को देख के, अभी भी वेट करता है, कहते हैं भगवान करके आपको दोबारा ना आना चाहिए। सबने फ़ोन नंबर लिया, पर मैम आपकी याद बड़ी आती है, गार्ड है, उससे हंसी मजाक, सबको हंसाना, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। और वो देख के यही कहता है कि मैम आपकी तरह जिंदा दिल नहीं देखा। सलमान खान कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हमेशा से हम लोग देखते हैं डोनेट करते हैं। अधिकतर कम स्टार्स ऐसे होते हैं, जब इतना बड़ा स्टार जब ऐसे डोनेट करता है, पैसे ला के देता है, कई सारा वो उनका एनजीओ भी है, तब फिर आपको कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है ना, अच्छा ही लगता है। और भी काफ़ी स्टार्स हैं जो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर सलमान खान करता है, पर चलो मीडिया में आ जाता है, पर उनकी नेचर ये है वो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते। अच्छा। बहुत स्टार्स हैं, अक्षय कुमार ले लो, वो भी ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते। बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे जो दिखाना नहीं चाहते। और मैंने जब बुक भेजी थी तो उस टाइम मेरी कीमो चल रही थी, उन्होंने पढ़ी है मेरी बुक, और अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं आया। वो भी मुझे लगता है थोड़ा इस करके नहीं आया कि वो थोड़ा लॉरेंस बिश्नोई करके भी डरे हुए हैं किसी नए इंसान से पर्सनली मिली अब।
हाँ, पर्सनली तो मिल चुकी हूँ उनसे, एंड जितनी बारी मिली हूँ। और आपको पता है टाइगर 3 में मैं उनकी शूटिंग चल रही थी, उनकी शूट के अंदर घुस गई। अरे और सबको था कि सलमान खान गुस्सा हो जाएंगे, हम्म। पर वो देख के हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैम जब आपने ये बुक लिखा तो उस समय आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही थी, परेशान भी थी, डॉक्टर्स के पास भी जा रही थी, घर वाले ये नहीं बोले कि क्यों कर रही हो सारी चीज़ें? नहीं, घर वाले नहीं बोले, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हम्म। और अगर आप मेरे हस्बैंड की पिक्चर देखोगे ना, तो सारे मुझे कहते हैं तू सलमान खान के पीछे क्यों आई? और हस्बैंड इज सच अ गुड लुकिंग मैन कि सलमान खान से भी ज़्यादा सुंदर है। ही इज़ अ वेरी टचवुड, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन। मेरे बच्चों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और सबने सपोर्ट किया। पर हाँ, मेरे ये बुक लिखने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत गुस्सा हुए मेरे से। काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम तक मेरे से बात करनी छोड़ दी मेरी फैमिली में, काफ़ी लोगों ने। और मेरे को ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी ये चीज़ें। लेकिन ठीक है, मेरे को दूसरी लाइफ मिली। इस बारी मेरे को ये लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीनी थी। और मेरे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर विकास जैन। अच्छा, उन्होंने 25 साल मेरे को थेरेपी में लिया है। उनका 25 बहुत साल बड़ा से योगदान रहा आपके वो लिए। बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि एकता तुम लिखो, तुम एक्चुअली आई वाज नेवर अ राइटर। मैं राइटर नहीं थी, मैंने लिटरेचर किया था। लेकिन मेरा ये आदत थी कि मेरे को रीडिंग का बड़ा शौक था। तो एक बुक पढ़ी मैंने, उसके सिनॉप्सिस लिखी, उसका जिस्ट लिखा कि मेरे को बुक याद रहे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा एकता तुम लिखो। मैंने कहा मैं नहीं लिख सकती। उन्होंने कहा तुम ट्राई तो करो। और मेरे थेरेपिस्ट ने कहा, तुम साइकेट्रिस्ट ने कहा, तो मैंने करी ट्राई ये बुक। और ये जर्मन बुक फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई। अच्छा। अमेज़न किंडल सब पे आ गई। और सलमान खान के पास भी पहुंची, उन्होंने भी पढ़ा। मैं वही कह रही हूँ ना, लोग विश्वास नहीं करते। तो मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर्स के पैनल जिन्होंने मेरे को ट्रीट किया, आप उनसे जाके पूछो कि मैं 25 साल मतलब काफ़ी साल कैसे थेरेपी में रही हूँ, कैसे मैंने दवाइयाँ खाई हैं, दवाइयों पे भी रही हूँ मैं, क्योंकि आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। क्योंकि जब मेरे को फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास लेके गया था, तो लोग पकड़ के लेके गए थे, मैं कुछ चलने की हालत में भी नहीं थी, सुसाइडल उसमें थी। क्योंकि जिसके साथ मैं थी उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था। वो मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। लेकिन मेरे को अगेन ये लगता था कि जितना कोई मुझे टॉर्चर करता है उतना ही मुझे प्यार करता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो ऑब्सेशंस या ये चीज़ें होती है ना, ये कुछ ना कुछ आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है या कुछ होता है जिससे ये चीज़ें आती हैं। बाकी मैं ये नहीं है कि सलमान खान की फ़ैन हूँ तो मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ। लेकिन मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये बोल रही हूँ कि किसी को इतना जज करना, किसी के बारे में इतना गंदा बोलना या ये बोलना, हर किसी का पास्ट होता है। आप उसकी हमारे बड़े कहते थे कि किसी की अगर बुराई देखोगे ना तुम, तो कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं चल सकते। सही बात है। अगर किसी की बुराई, किसी पे गुस्सा चढ़ता है, तो ये सोचो कि उसमें अच्छाइयाँ क्या है, उसको लेके चलो। हाँ। हम किसी के साथ रिलेशन बनाने में सालों साल लगा देते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं और वो हमारा रिलेशन छोड़ के निकल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि कितने सालों साल इसने हमारे साथ कितना अच्छा किया, वो तो सब भूल जाता है। एक्चुअली वो याद रखना चाहिए। अच्छा, आप सलमान खान की मूवी बहुत देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। तेरे नाम तेरा आपको बहुत पसंद है, री रिलीज हो रहा है, आपके लिए खुशी की बात है ये। री रिलीज होने वाला है 1-2 दिन मैं में। तेरे नाम के बाद तो मुझे अलाउड ही नहीं ना सलमान खान की पिक्चर देखना, क्योंकि मैं जब उसकी पिक्चर देख के आती थी तो मुझे ये लगता था, हाय मैं इधर क्यों हूँ, मैं मुंबई में क्यों नहीं हूँ, मेरी क्यों शादी होगी, मेरे क्यों बच्चे, मेरी सलमान खान के साथ शादी होनी चाहिए थी। आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। मैं सो रही थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को उठाया कि सुबह के 10 बज गए। मैं बड़ी लेट उठती हूँ, मेरी आदत है, उनको पता था। उन्होंने मुझे उठाया कि उठ जा। तो मुझे लगा कि ये ना बच्चों को स्कूल भी भेज देंगे आज और मेरे हस्बैंड को ऑफिस में। मैंने कहा मम्मी सारी रात ना मेरे पेट में दर्द, मेरे को सोना है। तो 10 साढ़े 10 हो गए, तो उन्होंने फिर उठाया कि उठ जा, सब चले गए ये वो। तो मैंने कहा क्या इतना अच्छा सपना ले रही थी आपने, मुझे उठा दिया। कह रही अच्छा बता क्या सपना ले रही थी। हाँ। मैं कहा सलमान खान सलीम खान से मेरे को मिलवा रहा था कि आपकी होने वाली बहू है। कह रही रुक तेरे को तेरे मायके भेजती हूँ। तो मतलब अब सब सपोर्ट करने लगे थे। मेरे बच्चे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सलमान खान की फोटो साइड पर रखती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले उसकी, मेरे बच्चे उसकी तरह लगे देखने में। और जब इनको जेल हुई थी जयपुर में पहली बारी, मैं अपने बेटे से प्रेग्नेंट थी, 8th मंथ था मेरा वहीं पर ही बीपी शूटअप कर गया, इतना ज़्यादा शूटअप कर गया कि मेरे को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। और क्या कहते हैं, मैं सारी रात मैंने कुछ खाया पिया नहीं, और मैं यही कहती रही मुझे जयपुर लेके जाओ। पता लगा वो कूलर में बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं कूलर में ही रहूँगी,
मैं नहीं खाऊंगी। एक दिन पूरा हॉस्पिटल निकाला, सबने हाथ जोड़ लिए कि क्या, मैंने कहा वो ठीक नहीं होगा जब तक निकलेगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। उनका तेरा 8वां महीना है, तू प्रेग्नेंट है, हाँ। पर पागलपन की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। फिर मैंने 40 दिन का चिलिया रखा साईं बाबा के मंदिर का, तो वहाँ पे मैं जाके प्रेयर करती की थी कि ये निकल जाए, केसेस से निकल जाए, सब हो जाए, बहुत प्रे करती थी। तो मेरी बेटी छोटी थी, वो भी हाथ चाड़ के करती थी, भगवान जी सलमान खान को ठीक कर दो, मेरी मम्मा बहुत रोती है। और मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो एक फ़ैन की होती हैं, हाँ। छोटे छोटे इंसिडेंट हैं एक फ़ैन के होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि लॉरेंस बिश्नोई जी को भी ये कहूँगी कि आप और सलमान खान सेम प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे वो डॉन है आप भी डॉन ही हो, आपका भी डर बहुत है, ऐसी बात नहीं है। और मैं इंटरव्यू देते हुए भी थोड़ा डर रही हूँ आपसे, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सुन रहे हो, लेकिन माफी की बात है तो ऐसी बात नहीं है। सलमान खान मांग लेंगे, उनमें इतनी ईगो नहीं है, वो सिर्फ दिखता है ईगो है, बट ही इज, उनका दिल वो नारियल हाँ जैसा है। बहुत सच्चे दिल के इंसान है। बॉलीवुड में कई लोगों को उन्होंने करियर, बहुत हाँ। कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनका नाम भी लेते हैं। कई सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसको उन्होंने बहुत कुछ बनाया है। और अब आप अंत पे हम लोग आते हैं, ये बुक लोग पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ मिल जाएगा हमें? Amazon पे, Kindle पे मिल जाएगा। देखिए एक जो राइटर होता है जब अपनी किताब कोई लिखता है तो बहुत दिल से लिखता है। एक होते हैं फैन, बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन एक जब राइटर को प्यार होता है, जब अपनी पेन से लिखता है तो हर एक चीज को देखता है, समझता है, बहुत अच्छे से लिखता है, उसको जी लेना चाहता है। जब आप इस किताब के पन्ने पलटेंगे ना, यकीन मानिए आप सोचेंगे कि हाँ कोई ऐसा हो सकता है क्या, आप रिलेट करेंगे खुद से। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आप इससे रिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, सच है ये। जब मैं एक किताब पढ़ा तो यकीन मानिए मैं भी ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर मैं उस कॉर्नर में गया कि हाँ अगर मैं उस जगह पे रहता तो मेरे को भी हो सकता है ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा किताब। आप अमेजोन पे जाइए, किताब अवेलेबल है, आप वहां पर जाके ले सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदिए, ताकि मैम को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उनका किताब इतना ज्यादा सेल हो चुका है। अब आगे जो भी किताब आप लिखेंगे उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। और सलमान खान से आप ऐसे ही मिलते रहिए, सलमान खान भी हेल्दी रहें और आप दोनों का प्यार ऐसे बना रहे, क्योंकि आमतौर पर कोई किसी से जल्दी मिलता नहीं है। जिस तरीके से आप लिख के जाके मिली तो ये एक डेस्टिनी बोल सकती हैं। नहीं, मैं लिखने के बाद नहीं मिली, लिखने से पहले 4-5 बार। अच्छा, ये मतलब प्यार ही है एक तरीके से। और वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं एक बार के लिए मुंह ऐसे करते हैं कोई फैन, पर फिर दोबारा देखते हैं। 33 इयर्स का रिलेशनशिप है। चलिए मैम, आप इंडिया न्यूज में आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जाइए इस किताब को पढ़िए, और किताब को पढ़ने के बाद मैं आपको ये वीडियो डालने वाला हूं। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किताब आपको कैसा लगा, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।